मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गोरों को देश से भगाना, सोने की चिड़िया को उड़ाना, देखे स्वराज हम जानबाज क्या बता दिलवा दे, हम लड़ने को तैयार हैं इंडिया वाले, भारत की ये पुकार है इंडिया वाले, इरादों में ललकार है इंडिया वाले, दुश्मन पे छक्के छोड़ा दे हम इंडिया वाले, गोरों को लंदन भगा दे हम इंडिया वाले। इंडिया मेरे के ना जाने पैमाने, तू ये बातों के माने ना बातों से कुछ कहने मुंह छोड़ेगा तो भी वाली जनता तो कभी नहीं है, बड़ी कभी नहीं है, हमसे चीनी है, चीनी है, हमसे चीनी है, हमसे चीनी है, चीनी है, हमसे चीनी है। अबे हटा साउंड नहीं हटा, खाल बुझा बत्ती बुझा आंटी बाजार वाली घंटी कैसी लगे अपने कंट्री? लड़की शादी की रात इंडिया जैसे बना, नए लोग नए जोश नए रंग, समस्या को खींच के ज्ञान की गंगा बहाने, थोड़ा हंसाने थोड़ा रुलाने, IIT कानपुर की फुर्सत बन ली। प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक अखंडता का ढोल। तो बजाओ फिर। जाने ना जाने ना जाने ना, जाने से क्या हुआ है, लोग सारे ओ करो कंट्रोल, इंडिया का बच गया ढोल, इंडिया का बच गया ढोल, इंडिया का बच गया ढोल, इंडिया का बच गया ढोल। अमूर भवत् सह तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। विवाह की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ओम मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम हुआ। क्या हुआ भाई, सबकी शादी करा रहे हो, मेरी बेटी की भी करा दो, हो जाएगी अरे तो पहले बताना था ना। ये देखिए हमारा सबसे नया इन्वेंशन चिपटी कसमपति टेक्नोलॉजी। इनपुट डालिए और यहाँ से दूल्हे निकलेंगे। अरे दौलत हो शोहरत हो इज्जत हो बाकी चिपटी बेटा। मेरा पहला लड़का सुंदर सुशील समझदार कौन? ये। IIT से बड़ा कौन? ये। अरे करोड़ों में कमाता कौन? ये। इतने पैसे कैसे? और मैं MNC में नौकरी करता है। दामाद जी अंगना में पधारो। ऐसे कैसे पधारो? पहले अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ।
मैं बताता हूँ भाई, पहले MBA करेगा, फिर स्टार्टअप खोलेगा और फिर देश की GDP यहाँ से वहाँ पहुँचा देगा। बेटा तुम्हें कोई सवाल? लड़की का पासपोर्ट मिल जाता तो। पासपोर्ट? अरे अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट तो लगेगा ना। अमेरिका क्यों? MBA करने के लिए। अरे बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जा रहा होगा। नहीं। अरे अरोड़ा जी, तो कैसा लड़का दिखाऊं? अरे ऐसा जो देश में रहे और देश की सेवा करे। पेश है मेरा दूसरा लड़का, सरकारी नौकरी करता है। सरकारी नौकरी? कौन सी? PWD में क्लर्क। अरे कुछ कमाते वमाते हो? अरे भाभी जी, अंडर द टेबल तो देखो। लेकिन करप्शन? अरे अहंकारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अरे अरोड़ा जी, अमीरों से पैसे खींचकर समाज सेवा में लगाता है, गायों के लिए गौशाला बनाता है और PM केयर फंड में भी तो डोनेट करता है। चोरी ही। अगर गायों की सेवा। देश से चोरी। नहीं, भाग्यवान चलो। अरोड़ा जी, एक आखिरी बार बता दीजिए, कैसे दिखाओ? यार कोई ऐसा दिखाओ जो देश के लिए कुछ भी कर जाए। देश में मर मिटे क्या कहते हैं यार? देशभक्त नायक नहीं। पेश है मेरा सबसे बेस्ट हटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। बेटा काम क्या करते हो? जी डिपार्टमेंटल स्टोर है। अरे चाइनीज सामान बेचता हाँ है। जी अंकल, देश की दुकान, देश का सामान और देशवासियों के ही नाम। और दुकान का नाम? इंडियन डिपार्टमेंटल स्टोर। ये दुकान है कहाँ पे? बड़े गांधी चौक पर। पंडित फाइनल राउंड हो जाए। बेटा पढ़े कहाँ से हो? JNU। JNU से लेटर आया था, मैंने मना कर दिया। अरे हैंडल करो जी। अरे यार ये बताओ पाकिस्तान के बारे में क्या बोलना चाहूँ? अंकल बोलना क्या है, बम से उड़ा दो। कैसे उड़ा दो? पहले ये बताओ पैसे कितने कमाते हो? भाभी जी, पर भाई साहब को तो देशभक्त पसंद ना। ये बताओ फेवरेट एक्टर कौन है? अब जो देश में सेफ फील करे। फेवरेट गाना? अरे अभी तो सुनाया था। इंडिया वाले। और क्या जानते हो देश के बारे में? अंकल मेरा भारत महान, यहाँ का खाना बेस्ट, कल्चर बेस्ट और यहाँ का नेशनल एंथम भी तो बेस्ट। कल यूनेस्को ने बोला, मेरा लाइक शेयर दोनों किया। आप लोगों ने किया? पंडित महाराजियों का स्वागत दो। अरे राष्ट्रगान सही होगा ना? अंकल जी किधर निकल पड़ी, क्या दामाद मिला है भाई, एकदम राजा हिंदुस्तानी। अरे बिल्कुल सही बोल रहे हो छोटे, अगर ऐसा दामाद देश के हर घर में हो तो देश का तो कल्याण ही हो जाए। क्यों भाई? हाँ भैया बिल्कुल, वरना आजकल तो देश में ऐसे भी लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, बस अपनी कम्युनिटी से प्यार करते हैं, देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। छोटे ये मत बोलना कि तू उनके बारे में बात कर रहा है। हाँ भैया उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, देश कहेंगे। अच्छा तो वही है क्या जो इस देश में बिल्कुल भी अपनी कम्युनिटी को प्यार करते हैं? अरे भैया दूसरों के सेंटिमेंट्स की बिल्कुल परवाह नहीं है उन्हें, और देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और क्या, चल तुझे कुछ दिखाता हूँ। मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है। चल बेटा तुझे चॉकलेट दिलाती हूँ। भाई साहब मोहतरमा।
भाई कहाँ खुले में दुकान लगा के बैठे हो? माहौल ठीक नहीं है। किसके लिए? आपके लिए। अरे और काम कीजिए, टोपी बांधिए। अरे नहीं ये बड़ा पाक चीज है भाई। अरे मानता हूँ पाक चीज है पर गंदी हो गई है, घर जाके पहन लेना। अरे घर ही तो नहीं है, छत गिर गई है हमारी। अब पहले ही घर की छत उड़ानी। आपको शुक्ला जी से बुलाता हूँ। हेलो शुक्ला जी। शुक्ला जी, मुझे ना मेरे दोस्त को आपका दूसरा घर भाड़े में चाहिए। अरे बिल्कुल मिलवाइए। सलाम वालेकुम। अरे फारूक भाई, ये सलाम वालेकुम वगैरह बोलना भी छोड़ दीजिए। अरे तो क्या बोले? हाय हेलो फारूक भाई, डॉक्टर नर्स स्टेशन लेके आओ। पेशेंट का नाम फारूक अब्दुल्ला। नर्स भागो। फारूक भाई, नाम भी चेंज करिए। कैसे नाम चेंज करते हैं? बोला फारूक को समाज में कितनी चीटिंग है। आज रात के 8 बजे सोसाइटी में सबकी मीटिंग है। मैं शिवाकांत तुकाराम मिश्रा आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे साथ है प्रकाश भाई साहब और कश्यप जी। मैं भी। हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है हमारी सोसाइटी में काफी सीरियस इश्यूज हो रहे हैं? आपको लगता है उन सीरियस इश्यूज का हमें कुछ करना चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं उन सीरियस इश्यूज पे बहुत जल्द से जल्द चर्चा हो? तो आइए म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। एक मिनट, म्यूजिकल चेयर से मुद्दे कैसे डिस्कस होंगे? अरे फारूक भाई यही तो ट्रेडिशनल वे, जो बंदा कुर्सी पे बैठेगा उसके मुद्दे डिस्कस होंगे। और जो ना बैठा वो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। फारूक भाई आप बैठ गए क्या? वैसे ट्रायल खाए। ट्रायल राउंड है, ट्रायल राउंड। था ना, चलो फिर से करते हैं। लेकिन अब सब बैठ गए तो मीटिंग शुरू कर लेते हैं। तो आज की मीटिंग का जो मेन इशू है, ध्यान से सुनिएगा। जो मेन इशू है वो है मेन गेट का जो भगवा रंग छूट रहा है ना, बहुत ही शर्म की बात है। अरे ये कैसे मेन इशू हो गया? फारूक भाई, प्रकाश भाई साहब कुछ कीजिए। जैकेट पे पेंट करके जल्दी बात। चलिए दोबारा बजाइए। लेकर आ दिन हो गई शाम, जाने दो, जाना है। आगे बात बताइए, आगे बताइए, आगे जाइए। तो बैठ गए, तो बैठ गए। प्रकाश भाई साहब शुरू कीजिए मुद्दा। ये मेरा मुद्दा। अरे कल वो सिंह साहब पार्टी करने के लिए एक ठो खाली स्थान मांग रहा था। कितने बजे मांग रहा था? 12 बजे बोल रहे थे ने। चिल है, अब तक तो उतर गई होगी, अब नहीं मांगेंगे। ठीक है, चलो वापस घूमी। सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। भैया आगे से राइट ले जा। आप नहीं, आप तो कोई मतलब फारूक भाई आप अगली बार कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे अगली बार कर देंगे? मेरा मुद्दा डिस्कस करो। अरे फारूक भाई एक्सप्लोसिव क्यों हो रहे हो? अरे अरे इनकी भी सुन लो। क्या है बताइए, चलिए बताइए। अरे यार सोसाइटी में कुत्ता होने लगी है हमें। अब 1 BHK में 4 बीवी 14 बच्चे रहो। थोड़ी तो मर्यादा रखिए। अरे सच कड़वा ही होता है कश्यप अरे साहब। तुम्हारे ऐसी भेदभाव की वजह से हम परेशान हो गए हैं। अरे क्या होता है भेदभाव? कश्यप साहब भेदभाव होता है क्या? होता तो है। क्या? आपको कैसे पता? आपको क्या लगता है मैं हमेशा से कर सकता? मैं कहता था ना, इन लोगों को भरोसा किया ही नहीं जाता। एकदम सत्य कथा। चलिए अब अपन एक नई कमेटी बनाएंगे जिसमें से वही लोग होंगे जो सोसाइटी में सबसे पहले आए थे। एकदम। दिल्ली दंगों के बाद जब हिंदू और जैन घरों में मुस्लिम महिलाओं को केवल उनके धर्म की वजह से काम मिलना बंद हो गया, तब उस समाज में उन्हें काम देना बंद कर दिया गया। इसकी वजह से उन्होंने अपने नाम तक बदल दिए। बस
सुसाइड्स। ग्राम पंचायत ने एक 65 साल की क्रिश्चियन औरत और उसके परिवार को अपने ईसाई धर्म का पालन करने पर सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान सुनाया। ICSSR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार कोविड के दौरान नॉर्थ ईस्टर्न को अपने फिजिकल अपीयरेंस के कारण काफी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। चलो भैया मान लिया कि कुछ लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, और अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी की तरह ही रहना पड़ेगा। और ये डिसाइड कैसे करोगे कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी की तरह रहना क्या होता है? अरे जो देश के हित के लिए सोचे, देश के लोगों के लिए सोचे, बिल्कुल मिश्रा जी जैसे। और फारूक, क्या वो हिंदुस्तानी की तरह नहीं रहता? देखिए भैया, मैं बोलना तो नहीं चाहता, पर दिक्कतें यही लोग क्रिएट करते हैं। मुझे यही सोच केवल तुझमें नहीं, ना जाने कितने देशवासियों के मन में बैठ गई है। हाँ तो बस जो बात मेजोरिटी को सही लगती हो। छोटे, आज इस डेमोक्रेसी में जिस मेजोरिटी की बात हो रही है ना, वो पॉलिटिकल मेजोरिटी नहीं बल्कि रिलीजियस आइडेंटिटी बेस्ड मेजोरिटी बन के रह गई है। और वो मेजोरिटी देश की 15% आबादी वाली माइनॉरिटी को देश का हिस्सा ही नहीं समझ रही। अरे भैया, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक काम कर, ये न्यूज़ देख। बॉर्डर से आई है क्या तो खबर, चीन के साथ बढ़ सकती है झड़पें, तनाव की स्थिति बरकरार। अरे ये तो नेशनल थ्रेट है भैया, हिम्मत कैसे हुई इनकी हमारे देश पर नजर डालने की? नेशनल थ्रेट? अरे भैया, जब कोई बाहरी ताकत हमारे देश के 3 लाख देशवासियों को मारना चाहती हो तो वो नेशनल थ्रेट नहीं हुई बोला? बात तो बिल्कुल सही कही इसने, नेशनल थ्रेट तो हुआ भाई। अच्छा ये बता, 3.25 लाख देश की पॉपुलेशन का कितना परसेंट हुआ? यही कोई, मैं बताता हूँ, ये हुआ 0.03% हिस्सा। अब जब कोई बाहरी ताकत देश के 0.03% वाले हिस्से पर नजर डालती है, तब हम उसको नेशनल थ्रेट बोल देते हैं। मगर वहीं दूसरी ओर जब देश का एक बड़ा वर्ग देश की इस माइनॉरिटी के लिए इतनी कट्टर सोच रखती है, तब हम उन्हें देशभक्त के टैग से सम्मानित कर देते हैं। अगर लॉजिकली देखें तो ये तो किसी बाहरी ताकत से 500 गुना ज्यादा नेशनल थ्रेट हुआ। अरे 15, अरे भैया इतना लॉजिक वॉजिक समझ आता तो MCA पे पक्का थोड़ी लगता। बच्चों, आपको ये सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि मेरे दिल में जितनी देशभक्ति की भावना है, उतना खून देश के गद्दारों के जिस्म में नहीं। वाह भाई वाह, तेरे में तो एकदम योद्धाओं वाले लक्षण है। चल तुझे रणभूमि की सैर कराता हूँ। है युद्ध की वीर कथा, अवतार संग्राम की, है रण की गाथा ये, है न्याय के नाम की। आर्यन हट जा रहे हैं, फ्रेम में आ रहा है। दशा में और नहीं देख सकता, इसलिए मैं गंगा पुत्र देवव्रत इस आकाश को साक्षी मान के बीच में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन हस्तिनापुर का दास बन के रहूंगा। सर्वश्रेष्ठ दुर्योधन बनाने का वचन दिया था। तो है एकलव्य, मैं तुम्हें
ये हिंदुस्तान। भारत की पावन धरती पे प्रेम के बीज बोकर हमारे अमर राजपूतों ने हिंदुस्तान को जन्म दिया। भारत माता की परंतु इतिहास गवाह है, ये घुसपैठिए मुसलमान हमारे देश की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। नेताजी हम आपके साथ हैं। अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हम अपना शस्त्र उठाएंगे। हिंदू भाइयों, शस्त्र उठाओ, अखंडता का एक ही नारा, हिंदू राष्ट्र है हमारा। मेच्योरिटी रखो। बिना मुझे जाने सोचे समझे मेरा इंसाफ कर दिया। मजहब की किताब ने मुझे मेरे अपनों के खिलाफ कर दिया। जाने से पहले है खुदा सिर्फ एक सवाल है मेरा, आखिर क्यों तेरे उन बंदों ने तेरे इस बंदे का वजूद साफ कर दिया। के अंतराल में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हेट स्पीच और हेट क्राइम के लगभग 878 केसेस दर्ज किए गए, जिसमें 73% मुस्लिम को और बाकी क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया। भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने रामनवमी और हनुमान जयंती टकराव के समय मुस्लिमों पर काफी विवादित बयान दिए, जिसमें उन्हें पाकिस्तान चले जाने तक को कह दिया गया। गाजियाबाद की एक कोर्ट में एक मुसलमान लड़के को हिंदू लड़की से शादी करने के प्रयास में हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारी मारपीट का सामना करना पड़ा। देश में इमोशंस की बातें करते करते पता ही नहीं चला कब ज्यादातर भारतीय देशभक्त हो गए और बाकी बचे हुए देशद्रोही। वो कैसे भैया? छोटे इमोशंस और लॉजिक की इस जंग में आज हमने अपने इमोशंस इतने ऊपर रख दिए हैं कि हमारी देशभक्ति की भावना और हमारी धार्मिक आस्था आपस में उलझ गई है। जहां हमें देश को भगवान मानना चाहिए था, वहां आज हम भगवान को ही देश मान के बैठ गए हैं। लॉजिक तो धरा का धरा रह गया। अरे भैया ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। और अब मैं समझ गया हूँ कि हमें लॉजिक से काम लेना है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा लॉजिकल चीज क्या ही होगी। 3 साल लगे इसको बनाने में, उसके लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे तो सब चीज हो जाएगा। छोटे तेरी बात में दम तो है, मगर सोच एक ऐसी दुनिया हो जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो हो रहा हो मगर फिर भी न्याय व्यवस्था असक्षम हो, फिर क्या होगा तेरे लॉजिक का? पहाड़ से शरीर कट्टाल सकत शूरवीरों के शूरवीर महाराज सम्राट पधार रहे हैं। सभा की शुरुआत करो। महाराज, मुझे मिली जासूसी की जानकारी के हिसाब से ये दुष्ट महिला दूसरे प्रदेश के महामंत्री के साथ गुलू गुलू करते पाई गई है। हमारे होते हुए मेरा क्या गुनाह है ये बता दो मुझे, और अगर इश्क करना खता है तो सजा दो मुझे। तो ठीक है फिर चुनवा दो इसे। अबे ऐसे कैसे ना चुपाए? हो सकता है इससे खुफिया जानकारी हमारे दुश्मन राज को दे दी हो, तुम राजद्रोही हो। लगता है किसी का फिर से
कट गया। जरा पूछिए तो किसका आपका। नामाकुल हमारे दरबार में हमारा मजाक उड़ाता है, तू भी राजद्रोही है। हमने हमारे राज्य के विकास के लिए कुछ सोचा। हम दुश्मन राज्य की राजधानी पर कब्जा करो। Any questions? वैसे ही हमारे राज्य में सेना की कमी है। अगर हमने लड़ाई करी तो हम नष्ट हो जाएंगे। सेनापति महाराज मंत्री सही कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। महाराज ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे ऐसे कैसे ठीक करें? हम दिन रात हमारे राज्य के विकास के बारे में सोचते रहते हैं और ये हमारे खिलाफ है, तो हम दोनों फिर राजद्रोही हो। 2018 से 2020 के बीच यूएपीए के तहत 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से सिर्फ 149 लोग ही अपराधी पाए गए, लेकिन जमानत किसी को भी नहीं मिली। सीपीआई माओवादिस्ट के पूर्व स्पोक्सपर्सन गौर नारायण चक्रवर्ती को यूएपीए के तहत 7 साल के लिए जेल जाना पड़ा, जबकि 7 साल बाद जांच में वो निर्दोष पाए गए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं है, इसमें कई खामियां हैं, मगर किस देश के में नहीं होती, तभी तो इनमें समय समय पर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। मगर आज हमारी गलती ये है कि हम देश और सरकार के बीच का फर्क भूल गए, जिसकी वजह से हमारी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को बहुत आसानी से लॉज का मिसयूज करके दबा पा रही है। अरे तो भैया हम करें तो करें क्या? जो सब काम करके मैं खुद को देशभक्त समझता था, वो सब अब गलत लगते हैं। क्या देशभक्त होना ही गलत है? कैसे बनूं मैं एक सच्चा देशभक्त? धैर्य रख छोटे, धैर्य रख। देशभक्त होना तो कभी गलत था ही नहीं, बस समय के साथ जो हमारी देशभक्ति की डेफिनेशन बदल गई है ना, वही शायद देश की ऐसी हालत की कारण है। अब वो समय है जब हमें अपने देशभक्त होने का सच्चा अर्थ पता करना होगा। भैया थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज, अडानी की हार्ट बीट हुई 34% से कम और उनके हार्ट ब्लॉकेजेस बढ़कर हुए 225, हुए हॉस्पिटलाइज्ड। अरे मोदी, हमने आपको चंदा में डोनेट किया, और 24 में भी करेंगे। बेटा अडानी, आज से एयरपोर्ट तुम्हारे, न्यूज पोर्ट तुम्हारे, और इलेक्ट्रिकल लाइन्स में तुम्हारे। हैशटैग मोदी लेंगे गोदी। देश की स्थिति में सही मायने में सुधार तभी आएगा जब देश के हित में सरकार डिसीजन लेगी, ना कि किसी बाहरी ताकत के प्रचार का। अरे बेटा क्या हुआ? अरे पाँव में चल जल्दी हॉस्पिटल। अरे ठीक कहाँ है? मेरे बेटे को क्या हो गया? ओह माय गॉड, सबसे पहले एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और लंदन में सर्जरी। मेरे पैर में चोट लग गई। अरे और चलो दिन पर मोबाइल। ओह माय गॉड, ये लो पैरासिटामोल। हमें ये इंश्योर करना होगा कि देश के हर एक नागरिक के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ताकि अमीरों और गरीबों के बीच बनाई गई असमानता की रेखा मिटाई जा सके। ये बात उस समय की है जब कोविड अपनी चरम सीमा पर था। खुशामदीद, खुशामदीद। ओ शाह जी, ये कोविड के टाइम पे गाली मिल रहा है, क्या करना है? देख के रहो, सीज करो। ये बात उस समय की है जब कोविड फिर से अपनी चरम सीमा पर था। राम राम भाई साहब। ओ शाह जी, ये फिर से कोविड के टाइम पे मिल रहा है, मैं अभी सही करता है। रुको, इधर हंस रहे खेल रहे, थोड़े बाप दो रहे, जाओ तुम भी खेलो। ओके शाह जी। धर्मवाद के कारण हमारे देश के टुकड़े हो रहे हैं। धर्म भेद का ये दिमक हमारे इस देश की बुनियाद को खोखला कर रहा है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए और एकजुट होकर ही आगे बढ़ना होगा। हाँ तो बच्चों, दिल्ली का कैपिटल इंडिया। कचरे, हट साला कचरा, हट। हाँ तो अरे धुर्त कचरा,
पानी पिएंगे। यार तुम लोग हमेशा ऐसा ही करते हो, ना मुझे पानी पीने देते हो, ना मुझे सीट पे बैठने देते हो। मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं। लो भगवान में मर गया। इधर मंदिर है। देश के हर नागरिक को अगर कुछ मूल अधिकार जैसे कि रोटी, कपड़ा या मकान मिलने में कुछ कठिनाई हो तो ये देश के लिए शर्म की बात है। हेलो जनता, मेरी सरकार यानी आपकी सरकार, तुम मुझे ही वोट दीजिए। नेताजी की जय हो। आई लव यू नेताजी। अरे पूरे 1 साल बाद नेताजी 1 साल बीत गए और अभी तक देश में विकास नहीं हुआ। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर निकलते हैं। पर हम नहीं निकले। पूछिए क्यों? क्योंकि देश के सबसे बड़े गरीब हम ही तो हैं। इसलिए हमने अपने आगे लिए एक सी फेसिंग बंगलो खरीद लिया। अब देश का विकास गरीबों के विकास से ही तो होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारे देश में सुप्रीम पावर केवल हमारे चुने गए प्रतिनिधियों के पास नहीं बल्कि आम जनता के हाथ में भी है। हमारा देश इन 5 स्तंभों पे टिका हुआ है। अगर हम उन आइडियाज पे चलेंगे जिस पे हमारा भारत टिका था, तब हम शायद अपने देशभक्त होने का सही अर्थ समझ पाएंगे। अखंडता के इस ढोल को आज हर कोई अपनी मन मर्जी से बजाया जा रहा है। इसकी वजह से आज इसकी खाल उभरने के कगार पे है। लेकिन अभी समय, अब भी अगर हर एक भारतीय एकजुट होकर इस अखंडता के ढोल को देश प्रेम की भावना से बजाएगा ना, तो इससे मधुर राग निकलेंगे और शायद तब हम अखंडता के सुखद सुख देख पाएंगे। हिंदुस्तान के तुम्हारे कंधों पर टिके, जन में जन कल्याण पर कई गीत गौरव के लिखे। कर अटल इंसानियत को सबको अपना मान के, चलना तू कर्तव्य पथ पर कर्म अपना जान के। दुनिया हिंसा की हटे, दुनिया हिंसा की हटे और एकता की लौ जले। हर समर्पण के शिखर पर साथ नव भारत चले। वीरों के बलिदान से स्थापना कर ऐसे जग की स्नेह और सम्मान से। धर्म सारे कर नमन तू वर्ण सारे जोड़ कर, चल तू सद्गुण की डगर पर सारी बंदिश तोड़ कर। प्रेम की सद्भावना, प्रेम की सद्भावना से एकजुट भारत लगे। तीन रंगों की तरंग से सारा